हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम जो है ना प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ की डिफरेंसेस की बात करेंगे। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती हैं उनका फोकस्ड होता है फंक्शंस पे। मतलब ये जो लैंग्वेज होती हैं वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वो उनका फोकस्ड होता है क्लासेस पे एंड ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब ये तो कुछ बेसिक्स हमने समझ लिया कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। अब इनकी कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। अब प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जो है ना टॉप डाउन अप्रोच होती है एज कम्पेयर टू अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो वो बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो डील करती है एल्गोरिथम से। एज कम्पेयर टू अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो वो डील करती है किससे, डेटा से। और प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनका जो प्रोग्राम है वो डिवाइडेड होता है फंक्शंस पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनका फोकस्ड होता है फंक्शन पे, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो इनका जो प्रोग्राम होगा वो भी डिवाइडेड होगा फंक्शंस में, क्योंकि फंक्शंस हमारे वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो प्रोग्राम है वो डिवाइडेड होता है ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फोर्थ जो है ना डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है। नो डायरेक्टली सपोर्ट फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है ना वो सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी क्या है, एक डिफरेंस है। और एज कम्पेयर टू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो सपोर्ट करती हैं क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे करती हैं। ठीक है, और अब 5 जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ये है कि ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल। जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल है एज कम्पेयर टू अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें पॉसिबल है। कौन सी ओवरलोडिंग है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये दोनों सपोर्टेड किस फीचर में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट। ये दोनों फीचर्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, सपोर्टेड है। अब ठीक है, अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो हमारी लेस सिक्योर है। अब लेस सिक्योर क्यों है, यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स बता दूंगा जिससे आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ना लेस सिक्योर क्यों है। अब पहला ये कि ये जो है ना काम करती है फंक्शंस पे। अगर हम एक फंक्शंस में भी चेंज करेंगे तो सारे फंक्शंस में हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि इसे लेस सिक्योर बनाता है। दूसरा पता होगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल वो होता है जिसका उसके एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जो है ना स्कोप होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है एक ऐसा वेरिएबल जो कि हर फंक्शन उसे एक्सेस कर पाए। तो अब अगर एक ग्लोबल वेरिएबल हमने सब टॉप पे बना दिया, ठीक है, अब अगर हर फंक्शन उसे एक्सेस करेगा तो उसकी सिक्योरिटी कहाँ गई, उसकी सिक्योरिटी तो ख़त्म हो गई क्योंकि हर फंक्शन उसे एक्सेस कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो एक तो सिक्योर नहीं रहेगा, हर जो है ना कोई इसे एक्सेस कर पाएगा। तो ये क्या है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और ये कि अगर हर फंक्शन जो है ना एक दूसरे को मतलब अगर एक फंक्शन में चेंज कर रहे हैं तो सारे फंक्शन में क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोड बहुत कॉम्प्लेक्स और मेसी हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो हाईली सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो है ना इंकैप्सुलेशन का, अब आगे जाके पढ़ेंगे कि इंकैप्सुलेशन का बहुत बड़ा मतलब रोल आता है इसमें, जो कि इसे सिक्योर बनाता है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसे सिक्योर बनाते हैं, हाईली सिक्योर। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ जाती हैं सी, फोर्टान, पास्कल। और एज कम्पेयर टू हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारी C++ है, जावा है, C# है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है और बहुत सारी।
तो ये था इन दोनों का मेजर डिफरेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।